जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, और ये जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th है। हमारी जो ये चौथी क्लास है। और अब तक हमने जो पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि पिछली 3 क्लासों में हमने क्या पढ़ा है। एक तो एचसीएफ के बारे में हमने सारा समझा कि एचसीएफ क्या होता है और उसके प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। केवल और केवल एचसीएफ के बारे में हमने अब तक सीखा है। अब हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे एलसीएम, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, एक बेसिक क्या प्रश्न बनते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे करके उसके एडवांस लेवल के प्रश्न देखेंगे। और एलसीएम पूरा होने के बाद में हम क्या करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर के जो मिक्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब तक हमने 8 टाइप के प्रश्न पढ़ लिए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने नोट्स बना लिया होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोग एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्लास जो है वो चौथी क्लास है ना। ये उन लोगों के लिए जो पिछली क्लास नहीं देखी हो, ठीक है। चलिए, तो 8 टाइप हमने देख लिए थे। अब टाइप 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। टाइप 9 की बात कर रहा हूँ, मतलब 9वें टाइप के प्रश्न किस प्रकार के। अभी एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिलाकर के हम लोग टाइप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब तक बात करेंगे हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केवल और केवल एलसीएम की बात करेंगे, क्योंकि एचसीएफ की बात हमने कर ली है ना। तो लघुत्तम, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब तक अगर मान लो पहली क्लास आपने नहीं देखी होगी तो वापस हल्का सा चर्चा कर लेता हूँ कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है। वापस से चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। एल का मतलब होता है लिस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती। अब इसका भी अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको देखते हैं एक्चुअल में मल्टीपल का मतलब क्या। अगर यहाँ हिंदी शब्द समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, है ना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? गुणज की बात करते हैं। अब ये गुणज कैसे हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी 2 एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ध्यान से देखिएगा कि हमने एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिया कि हम ले लेते हैं एक तो 6 और एक ले लेते हैं 10, ठीक है। 6 और 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 नहीं लेते हम लोग, ले लेते हैं 12, ठीक है। 6 और हमने 12 ले लिया। अब हमें देखना है यहाँ पर कि मल्टीपल का मतलब है हम 6 के पहाड़े को देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा लिखते जाएं तो सेम हो जाएगा। कुछ और देख लेते हैं, 14 नहीं, ठीक है, 14 ही ले लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास में 6 का मल्टीपल आपको लेके आना है। क्या लेके आना है? 6 का मल्टीपल। तो गुणज, तो आपने लिखा कि सर 6 का पहाड़ा 6, 12, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखते जाएंगे 6 का पहाड़ा। अब हम बात करते हैं 14 का। तो 14 एकम 14, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर आपका कॉमन कौन सा है, ठीक है। अब कॉमन कौन सा, ऐसा आप 6 का पहाड़ा लिखते जाएंगे और आप अगर 14 का पहाड़ा लिखते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि कॉमन कहाँ तक, तो आप अनंत तक जा सकते हो। कहाँ तक जा सकते हो आप लोग? इन्फाइनाइट तक जा सकते हो, अनंत तक जा सकते हो। तो अब इनमें कॉमन क्या है? तो आपने कहा कि सर कॉमन जो है हमारे पास में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। कितना आ रहा है कॉमन? 42। ये सबसे छोटा कॉमन है। अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो और कॉमन आएगा भाई, ठीक है ना। आपके पास में 42, तो जब 84 तक जाएंगे हम लोग तो और कॉमन आ जाएगा पहाड़ा, ठीक है ना। 84 जाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? और भी कॉमन आएगा। तो आपको सबसे छोटा वाला कॉमन कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर इनमें सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 42 है। सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 42 है। वैसे हमने चर्चा कर ली है पहले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूँ। तो यहाँ आपने जो देखा है, क्या देखा है कि आपने ये देखा कि सर 6 और 14 का जो एलसीएम निकल के आ रहा है, 6 और 14 का जो एलसीएम यानी कि निकल के जो आ रहा है वो कितना आ रहा है?
42 आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 42। अब बात को समझना, जो बात मुझे समझानी है यहाँ पर, यानी कि 6 जो एलसीएम जो है, लघुत्तम जो है वो 6 और 14 से बड़ा है। पहली बात क्या है, जो आपका लघुत्तम जो है वो 6 और 14 से बड़ा है। कितना है? 42। 42 क्या 6 से भी बड़ा है और 14 से भी बड़ा है। लेकिन सेकेंड बात जो इंपॉर्टेंट बात और है वो क्या है, ध्यान समझिएगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई 6 का भाग भी 42 में जाता है। 6 का भाग भी क्या हो रहा है? 42 में जा रहा है। अगला आपके 14 का भाग भी किस में जा रहा है? 42 में जा रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि संख्याओं का भाग लघुत्तम में जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बात को लिख लेना है ना, कि संख्याओं का भाग लघुत्तम में जाता है और लघुत्तम जो है वो संख्याओं से बड़ा होता है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। अब आप ऐसे तो भी 2 अंक है और ऐसा लिख लिख के तो चेक नहीं कर सकते, तो हम इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, इनका शॉर्टेस्ट मतलब सबसे सरलतम तरीका क्या होगा। तो आप जैसे 6 और 14, ध्यान सुनना, इन दोनों में बड़ा कौन है? 6 और 14 में बड़ा कौन है? आपने कहा सर 14 है। 6 और 14 में बड़ा कौन है? आपने क्या बोला? सर 14 है। तो 14 को आप जो बड़ा है उसको तो ले लेना है, ठीक है। तो 14 को लेंगे तो 14 के टुकड़े करके देखो। 14 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 2 और क्या हो सकते हैं? 7। 2 और 7, तो 2 और 7 तो 14 में है। इस 14 में क्या है? 2 भी है और 7 भी है। अब आपने 6 को देखा, ध्यान से देखना। अब आप किसको देखना है? छोटी संख्या को। सबसे बड़ी को पहले देख लो और उसके गुणनखंड करके लिख लो। अब आपने किसको देखा? 6 को देखा। जैसे ही 6 को देखा, 6 के टुकड़े किए आपने क्या? 2 × 3। 6 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 × 3 होते हैं। 6 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 × 3। ध्यान सुनना इधर, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई 2 × 3 होते हैं। 2 तो आपके पास में पहले से है, ये 2 तो आपके पास में पहले से है, तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? 3। तो आपने लिख दिया यहाँ पर 3। क्या लिख दिया आपने? 3 लिख दिया। क्लियर है? तो अब जो है आपका लघुत्तम जो बन के आ रहा है, ध्यान देना, 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, तो कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका 42 निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप इसको टुकड़े कर लो, है ना। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा। एक और तरीका क्या है? तो आपने 6 और 14 को लिखा और इसको यहाँ से आपने इस प्रकार से किया कि 2 के पहाड़े से 6 कितनी बार? तो आपने कहा सर 3 बार है। 14 कितनी बार? तो आपने कहा 7 बार है। अब और कुछ है नहीं, अब कहीं किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो आप इन दोनों को साथ में लेकर के लिख लो, इन दोनों को 2 × 3 × 2 × 3 × 7, तो 7 तिया 21, 21 दूने 42, तब भी कितना निकल के आ जाएगा? 42। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब ये तरीका अपनाओ तब भी आपका काम हो जाएगा, अब ये तरीका अपनाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस तरीके को आपको अपनाना नहीं है। ये केवल और केवल समझाने के लिए कि भाई लघुत्तम क्या होता है। तो लघुत्तम ये सबसे बड़ा गुणज होता है, इनमें सबसे छोटा कॉमन, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, वो आपको ढूंढना होता है। तो हमने यहाँ से इस प्रकार से हमने ढूंढ लिया। तो हम लोग थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस करेंगे, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रश्नों को देखेंगे, लिखिए इसको जल्दी से। चलिए, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके सामने बोर्ड पर है। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया है कि 8, 12, 15 का लघुत्तम क्या होगा। क्या निकालना है आपको? 8 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में 2 रास्ते। क्या है आपके पास में? 2 रास्ते। क्या क्या 2 रास्ते हो सकते हैं, हम इनको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहली बात क्या है? पहली बात कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट से करें तो 8 को लिख लें, 12 को लिख लें और 15 को यहाँ से भाग विधि लगा लें। क्या कर लें? भाग विधि लगा लें। अब भाग विधि लगाएंगे तो कम से कम आपके पास में 2 संख्याएं होनी चाहिए जिसमें भाग जाए, और कोशिश करना सब में भाग चला जाए। ठीक है, या कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा पहाड़ा? तो आपने देखा सर 2 के पहाड़े से जाएगा। कौन से पहाड़े से जाएगा? 2 के पहाड़े से। कितनी बार? आपने कहा सर 4 बार जा रहा है। और ये कितनी बार जा रहा है? 6 बार। क्या 15 में जा रहा है? आपने कहा सर 15 में तो नहीं जा रहा। ठीक है, और क्या 2 से जा सकता है? हाँ 2 से जा सकता है। 2 बार, 3 बार। क्या 15 में जा रहा है? क्या 15 में नहीं जा रहा। अब किसका ले? अब 2 का तो नहीं जा रहा, ये 2 अकेला है। 3 का देख ले, 2 में तो नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 का 1 बार और 5 में। अब क्या किसी का जा रहा है? क्या आपने कहा सर किसी का
नहीं जा रहा है। ठीक है, अब 2 का लेंगे तो 5 का नहीं जाएगा, 5 का लेंगे 2 का नहीं जाएगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, अब इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे आप लोग, अब ये करेंगे कि भाई 2 जो है कितने हैं, 2 1 है ना, 2 इंटू 2, 2 और 1 2 यहाँ पर है, तो 2 कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान सुनिएगा, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक 0 लेवल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और क्या करोगे, और क्या रहेगी आपके पास में, यहाँ पर 3 है तो इंटू 3, इंटू क्या है तो उसमें गुणा क्या है आपका 5। इनका जब आप गुणा करोगे, इनका क्या करोगे आप, जब गुणा करोगे तब क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। तो पहले गुणा कर लेना, 5 और 2 दिख जाए, जब भी आपको 5 और 2 दिखे पहले इन दोनों का गुणा कर लो। क्यों, क्योंकि ये दोनों 10 बनाएंगे, हमेशा कितना बनाएंगे 10, तो ये आपका काम ईजी हो जाएगा। 3 दूने 6 और 6 दूने 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 120। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, एक तरीका ये है। हाँ, एक और तरीका ध्यान से देखिएगा, जब आपको घातों में दे दिया जाएगा, कब देगा, जब आपको घाते दे दिया जाएगा, आपको वहाँ ढूंढना पड़ेगा। सुनना, वहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है, तो अभी मैं उनको घातों में बना करके दिखा रहा हूँ आपको कि वो प्रश्न बन कैसे रहा है। ये 8 का जो टुकड़ा है, ध्यान से देखना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या बनता है, 2 की घात 3 बनता है। क्या बनता है, 2 की घात 3। अब हम 12 को लिखें तो 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 12 जो है एक्चुअल में क्या है, 2 की घात 2। 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 एक बार। ओके, 15 जो है वो है आपके पास में 3 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 5 ये लिखा हुआ। तो अगर आप इसको देखोगे, ध्यान सुनना, अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं तो जो कॉमन है तो सबसे बड़ी घात देखते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर कॉमन है तो बड़ी घात, ये हमें आगे काम आएगा, लेकिन अभी मैं हम लोग कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में बना कैसे है, क्या चीज़ बन रही है। अगर कॉमन है तो बड़ी घात, तो 2 की घात कितना है, 3, और 2 की घात कितना है, 2। तो इनमें बड़ी घात क्या आएगी, तो आपने कहा सर बड़ी घात जो आएगी वो 2 की घात 3 आएगी। ओके, 2 में। अब 3 में 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। ओके, और 5 है, देखो ध्यान से, कॉमन है तो बड़ी घात है, और नहीं है तो उसको लेना ही लेना है। भाई कॉमन है तो बड़ी घात लेंगे, और नहीं है तो लेना है। ठीक है, तो 5 तो 5 लिख दिया। ध्यान से देखेंगे 2 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ पे भी 2 कितनी बार है, 3 बार, यानी कि ये कितना हो गया, 8 इंटू 3 इंटू 5, तो 8 5 40, और तब भी कितना बनेगा, ये 120 ही बनेगा। तो आपको बहुत बार केवल और केवल इतना देख करके पूछेगा इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, कॉमन है तो बड़ी घात, कॉमन नहीं है तो उसको लेना है। क्लियर है, चलिए अब ये 2 बातें हमने सीख ली। और क्या तरीका हो सकता है, देखो एक तरीका है, 2 तरीका। अब तीसरा तरीका हमने जो आपको बोला था, क्या बोला था कि जो आपके पास में है इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपने कहा सर इनमें सबसे बड़ा तो 15 है। क्या बोला आपने, एक और तरीका देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर तो 120 है, लेकिन हमें अभी सीखना है, तो सबसे बड़ा कौन है, 15। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा तो कौन है, 15 है। 15 के बाद में कौन है आपके पास में, 12 है, और उसके बाद में कौन है, 8 है। तो सबसे पहले 15 की हम लोग चिंता करते हैं कि भाई 15 का जो है मैटर, सबसे बड़ा जो है उसको चिंता करना आपको। तो 15 है, तो 15 के टुकड़े करो, 15 के टुकड़े, अभाज्य गुणनखंड। तो आपने कहा सर ये तो 15 जो बनता है वो हो जाएगा 3 इंटू 5। कहा ठीक है, 3 इंटू 5 बन गया। अब आपको देखना है 8 में, 8 के टुकड़े क्या बन सकते हैं, आपने कहा सर 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या इसमें कहीं 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब आप सारा का सारा ले सकते हो, सारा का सारा, यानी कि आप 8 ले लो तो भी चलेगा, या 2 इंटू 2 इंटू 2 लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही बनेगा, तो आपने सीधा 8 ले लिया। ओके, अब 12 को देखा आपने, किसको देखा, 12 को। अब 12 को देखोगे तो 12 को देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, ध्यान सुनना। 12 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 4 इंटू 3। 12 के टुकड़े क्या होंगे, 4 इंटू 3। अब 4 इंटू 3 हुआ तो 4 है ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, भाई 8 में 4 तो अंदर है, 8 के अंदर ही क्या है, 4 है। ठीक है, और 3 भी इसके अंदर है, तो और कुछ आ सकता है क्या, कुछ नहीं आएगा। और कुछ आ सकता है, कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, और 40 3 120, तब भी कितना निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा। ठीक है,
मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर अभी तक यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया कोई चिंता की बात नहीं, अभी बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग एलसीएम निकालते कैसे वो देखेंगे। फिर इसके एप्लीकेशन जो है प्रश्न ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनाएंगे, है ना, कि बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन निकालते कैसे अभी हमने वो देखा है। तो इसका आंसर है वो 120 हो जाएगा। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए, 1, 2 और 3 तरीके। ध्यान सुनना, प्रैक्टिस करने पर हम लोग इसको मुंह जुबान सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। क्लियर है? चलिए इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन कि 32, 64 और 128 का लघुत्तम ज्ञात करो। क्या प्रश्न क्या बोल रहा है, 32 का, 64 का और 128 का एलसीएम जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपके पास में तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। या तो 128 देख लो, 128 को देख लो। अब 128 के टुकड़े कर लो, है ना, 128 के क्या कर लो, टुकड़े कर लो। अब टुकड़े कैसे करोगे, टुकड़े ऐसे करना है कि जिसमें कि ये आ जाए, है ना। तो अब 32 का डबल ही कितना है, 64 है। 32 का डबल ही क्या है, 64 है, यानी कि 32 का डबल करोगे तो 64 आ रहा है, 64 तो ठीक है। अब 64 का डबल कितना है, तो 64 का डबल जो है वो कितना है, 128 है। भाई यही तो हो रहा है, देखो 32 का पढ़ाई तो लिखा हुआ है, 32 का डबल 64 और 64 का डबल कितना, 128। तो सबसे बड़ा जो है ना, वही क्या होता है, लघुत्तम होता है। 128 आंसर आ गया वैसे, लेकिन जब हमें करना है तो अब करेंगे, कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो 32, 64, 128, हाँ, ऑप्शन से भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ बने रहना। हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, आपने कहा सर 16 बार। तो 2 के पहाड़े से ये कितनी बार जाएगा, 32 बार। तो 2 के पहाड़े से ये कितनी बार हुआ, तो ये आपने 64 बार, क्योंकि हमको पहाड़े और आते नहीं है, है ना। अब आप 16 का पहाड़ा अगर आपको लग रहा है तो 16 के पहाड़े से चला जाएगा, कितनी बार, एक बार, 16 दूनी 32 और 16 चौक 64। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से फिर से चला जा सकता है, 1, है ना, और यहाँ पर कितना है, 1 और 2, लास्ट में आप 2 ले लोगे तो ये आपके पास में, क्योंकि ये 2 लेना है, तो सब कितना हो जाएगा, 1। तो 16 दूनी 32, 32 इंटू 4, तो 32 इंटू 4 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा आपका, 128। ठीक है, जो हमने ओरली सोल्व कर दिया। अब अगली बात है ना, आप कहेंगे सर बाय ऑप्शन देखो। हाँ, एक और तरीका जो मैंने पहले नहीं बताया था, अब बाय ऑप्शन भी हम लोग आपको सोल्व करवाते हैं। बाय ऑप्शन कैसे देखोगे, इनमें ऐसा देखो कि या तो 3 हो जाए, या 5 हो जाए, या 9 हो जाए। ध्यान से देखना, टोटल जो है 3 हो जाए, 5 हो जाए, या 9 हो जाए। वापस से कह रहा हूँ, क्या देखना है आपको, या तो 3 हो जाए ये देखना है टोटल, या सम, है ना, किसका सम, तो जिससे 32 इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 हो रहा है, 6 4 को जोड़ोगे तो 10 हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 8 को जोड़ोगे तो 9 हो रहा है। ठीक, सॉरी, कितना हो रहा है आपके पास में, 1 2 8 को जोड़ोगे तो 11 हो रहा है। क्लियर है, तो ऐसा कुछ टोटल से भी आप लोग देख सकते हो। किससे देख सकते हो, टोटल से भी। क्लियर है, तो अब इसमें आप चेक कर सकते हो भाई किसका भाग इसमें जा सकता है, किसका भाग जा सकता है, ये आप बाय ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो इसमें टोटल अगर 9 हो रहा है तो आपका काम बहुत ईजी बन जाता है। टोटल अगर 9 हो रहा है तो आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत ईजी बन जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो जब हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ से बाय ऑप्शन भी आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन अभी आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि सीधा हो रहा है प्रश्न, तो क्यों उलझे, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, एक और तरीका ये है कि आपको इसको सबसे बड़ा को ले लो आप, तो 128 को, लेकिन 128 में 64 भी आ रहा है और 32 भी आ रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको सीधा प्रश्न कितना बन जाएगा, 128 ही बन जाएगा। इसमें बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न नहीं था, मतलब सीधा ही था, तो हमने इसमें उलझाया भी नहीं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हम लोग यहाँ से। ये आपका खत्म हो गया है, तो इस प्रकार के एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो। ओके, कभी कभी आपको क्या पड़ेगा, घात दे करके बोलेगा। किससे बोलेगा, घात दे करके। घात दे करके कैसे, चलिए उसको देखते हैं। अगले टाइप में देख लेते हैं हम लोग। चलिएगा, कैसे घात के प्रश्न रहेंगे। हाँ, इससे बोल दिया कि 2 की घात 5 इंटू
3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 तो हो गया है ना, ठीक है, इतना लिख दिया। और लिख देगा ये 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, और लिखेगा 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इससे प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा, भाई इसका एलसीएम निकाल के बताओ। क्या बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले प्रश्न में जो बताए थे, जिसके टुकड़े करके आपको बताए थे, बस वही वाली कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि कॉमन है, क्या बोलना है, कॉमन है तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम की बात कर रहे हैं। कॉमन है तो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, एक बात तो ये याद रखें, अगर कॉमन है तो सबसे बड़ी घात, नहीं है उसे भी लेंगे, ठीक है, उसे भी लेंगे। अगर कॉमन है तो सबसे बड़ी घात, और कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, इनटू में 7 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इनटू में कर दिया मैंने 11, ठीक है, ताकि आपको ये बात लगनी चाहिए कि हाँ कॉमन है तब भी लेंगे। अब देखो ध्यान से, 2 में देखो, 2 में देखो तो 2 की घात कितना है 5, 2 की घात 2 और 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 और 5, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे अगर कॉमन है तो बड़ा, तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 5, ओके। अब 3 की बात करें तो 3 की घात 4, 3 की घात 6 और 3 की घात 2, क्या वापस से 3 की यहाँ पर 4 है, घात 6 है और वहाँ पर 2 है, तो आपने बोला कि सर 3 की घात कितना लेंगे, 6 ले लेंगे, ओके। और क्या लेंगे, और कौन सा है 5, 5 की घात 4, 2 और 3, तो 5 की घात 4 इंटू, ये तो कॉमन है उसको ले लिया, कॉमन है उसको ले लिया। अब जो नहीं है उसे भी लेंगे, तो कौन नहीं है 11, 11 यहाँ है, यहाँ कहीं नहीं है, तो उसको भी 11 को ले लो, ओके। और क्या है 7, 7 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, उसको भी ले लो, तो 7। तो ये आपका एलसीएम आ गया, लेकिन इसका आंसर ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसे ही देगा आपको ऑप्शन में, क्लियर है कि इनका मान क्या होगा, ऐसा नहीं पूछेगा, क्लियर है। तो ये आपके अगला टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो ये वैरायटी के प्रश्न आते हैं, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, कॉमन है तो बड़ी घात, नहीं है उसे भी लेंगे, ठीक है, कॉमन है तो बड़ी घात देखेंगे, नहीं है तो उसको भी ले लेना है, क्लियर है। चलिए इसको लिख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे और। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा, क्या दे रखा है कि भाई 2 की घात 3 इंटू 3, 5 की घात 2 इंटू 7, फिर 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5, 7 की घात 2 इंटू 11, और क्या है 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 का लघुत्तम एलसीएम क्या होगा, ये आपसे प्रश्न किया, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको ऐसे ही रहेंगे। तो अब आपको क्या देखना है, ध्यान से, मैंने वापस जो कहा कि भाई एलसीएम जब भी निकालना है, एलसीएम जब भी निकालना है, जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात, कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात, तो आप सबसे पहले 2 को देखो ध्यान से, 2 की घात कितना 3, 4 और 1, कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है और 1 है, तो आपने लिखा 2 की घात क्या लिखोगे 4 इंटू, अब 2 की घात 4 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इन दोनों में से ही, बाकी 2 ऑप्शन तो पहले से ही हट गया, मतलब इनमें से कोई नहीं, अभी इसको रहने देते हैं, बाकी ये तो आपका पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। अगली बात 3 को देखो, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है और 3 की घात 3 है, बोलो 1 घात है, 2 है, 3 है, हमें तो कॉमन है तो सबसे बड़ी घात, तो बड़ी घात कौन है 3 की घात 3 है, ओके। तो 3 की घात 3 यहाँ इसमें भी है और इसमें भी, दोनों हो सकते हैं। आगे की बात करते हैं, और क्या है 5, 5 की घात 2, 1, 4, तो आपने कहा सर 5 की घात 4 आएगी, तो 5 की घात 4 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ओके। और बात करें, आगे बढ़ें, अब कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या, 7 यहाँ पर है, 7 की घात 2 यहाँ पर, लेकिन उधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2 में है तब भी लेना है, लेकिन अब कॉमन है 2 में, तो बड़ा कौन है 7 की घात 1 और 7 की घात 2, तो आपने कहा सर 7 की घात 2 लेंगे,
क्या लेंगे, 7 की घात 2, तो ये आ रहा है। तो लास्ट वाले की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास में क्या और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपका ये हो जाएगा। अभी समझने के लिए 11 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा, और 11 भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में एलसीएम निकल के आ जाएगा। बहुत ही, ये तो बहुत सरल होता है, बहुत सीधा होता है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ जो महत्तम जो है, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, छोटी घात लेते हैं। तो क्लियरली आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो अब इसकी जो लैंग्वेज में जो प्रश्न आते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल लघुत्तम निकालते कैसे हैं ये हमने समझा है। ठीक है, अब प्रश्न आते कैसे, कैसे बनते हैं प्रश्न, उसके ऊपर चर्चा अब आगे से होगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते कैसे इनके ऊपर चर्चा अब करते हैं। क्योंकि जैसे एनटीपीसी का प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्न क्या रखा कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 27, 30 से पूर्णतः विभाजित है। बहुत बार एक सवाल आता है मन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है ना। यहाँ तो आपने कहा कि भाई एलसीएम निकालना, तो ये पता चल रहा है, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना। बहुत बार ये सवाल या कन्फ्यूजन रहता है हर किसी के कि पता कैसे चलेगा। ध्यान देखना, क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमें एक बड़ी संख्या ढूंढनी है। सुनना ध्यान से, हमें क्या करना है, एक बड़ी संख्या ढूंढनी। ठीक है, अब बड़ी संख्या कैसे ढूंढनी, जो क्या कह रहा है कि 15 का भी भाग जाए। सुनना ध्यान से, किसका भाग जाना चाहिए, 15 का भाग जाए, 18 का भी भाग जाए, 27 से भी विभाजित हो और 30 से भी विभाजित। यानी कि अब एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 30 का भाग भी जा रहा है, 27 का जा रहा है, 18 का और 15 का, मतलब इन सब का भाग जाएगा। ये तभी संभव है जब वो संख्या क्या होगी, इनसे बड़ी होगी। अगर इनसे छोटी हो गई, मान सपोज करके देखो, मान लो 10 आंसर ऑप्शन में होता और ऑप्शन भी क्या है, इनके बड़े है। ध्यान सुनना, ऑप्शन भी क्या है, संख्याओं से बड़े। तो मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला था कि संख्याओं का लघुत्तम जो है वो जितनी भी संख्या दे रखी है या तो उसके बराबर या उनसे बड़ा होगा। जो सबसे बड़ी संख्या या तो 30 के बराबर होता, या तो मैं क्या कह रहा हूँ, है नहीं, या तो 30 के बराबर होता या 30 से बड़ा होगा, या तो 30 के बराबर या 30 से बड़ा होगा। क्लियर है बात? ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि भाई क्या होना है। ठीक है, और ऑप्शन में भी आपको दिख जाएगा भाई इनसे बड़ा लेके आना है, मुझे इनसे क्या लाना है आंसर, इनसे बड़ा लेके आना है, मतलब मुझे लघुत्तम लेके आना है, तभी बड़ा निकल के, अदरवाइज नहीं निकलेगा। क्लियर है? ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक बेसिक तरीके से जो हमने बचपन में सीखा है, कि अभी शुरुआत में भी मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि उसका यूज़ करना, फिर भी किसी के दिमाग में अभी भी एक नहीं सर वो समझ में नहीं है 2 प्रश्न, तो अभी और देख लेते हैं कि बेसिक तरीके से हम लोग कैसे करते हैं। तो आपने कहा सर ठीक है, तो हमने कहा 15, 18, 27 और 30 ये ले लिया और इसको भाग विधि से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए, ऐसा लेना है। ठीक है, कम से कम। ठीक है, तो 15 में, 18 में, ठीक है, तो 18 में और 30 में 2 का भाग जा रहा, आपने 2 ले लिया, तो 15 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 9, ठीक है, 18 में तो 9 से हो गया, 27 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 30 को फ़र्क पड़ा, 15 हो गया। क्या अब 2 का भाग जा रहा है? तो कहीं पर भी 2 का भाग नहीं जा रहा। तो अब हम लोग लेते हैं 3 को, कितनी बार? तो आपने कहा सर 5 बार, 3 9 बार। ठीक है, मतलब 3 दिया 9 और 3 9 27 और 5 बार। ओके, अब क्या कहीं जा रहा है क्या? 2 का नहीं जा रहा है, 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, चलो 3 ले लेते हैं। तो 5 को फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से हमने 5 ले लिया, तो 1, ठीक है, अब 3 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और 1। तो ये आपके पास में संख्याएं हैं। अब और कुछ हमने कहा एलसीएम अगर आपको लेना है, ध्यान सुनना, एलसीएम अगर आपको लेना है तो आपको इन सब का गुणा करना है, इन सबको तो लेना है। 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 5 लोगे और ये वाला भी 3 लोगे। ठीक है, यहाँ जो बचेगा। क्लियर है? चलिएगा, तो हम क्या ले लिया हमने, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 ये ले लिया। मैंने पहले ही कहा है कि आपको 5 और 2 जब भी दिखे पहले उसको ले लो। 5 दूने 10, ठीक है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ध्यान से देखिएगा क्या रह गया है, हम चेक कर लेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो आपके पास में
5 से है, ठीक है, 15 18 20 और 27, तो 15 है, 9 बार गया है, ठीक है, 3 से 5 बार, 3 या 9, 3 9 27 और ओके 5 बार, 3 से 1 और 3, फिर 5 से गया, ठीक है। तो यहाँ तो कोई समस्या आ नहीं रही है, तो एलसीएम ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या, है ना। चलो देख लेते हैं, 2 3 3 और ये 5, तो 10, ठीक है, इंटू 3 या 9 और 9 3 27, तो 270 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 270। अब समस्या ये है कि 270 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, बहुत तगड़ा है। मैं भी एक बार तो मतलब शॉकिंग में हो गया कि भाई क्या चल रहा है, 270 तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। या तो अब सुनना ध्यान से, अब या तो 270 है या 270 का गुणज, ठीक है। क्या होगा, या तो 270 या 270 का गुणज, तो क्या हो जाएगा, 270 एक बार गुणा करोगे 270 आएगा, अगर 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 540 आएगा। अगर 270 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 810 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 810। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न था। देखिए वापस से कह रहा हूँ कि आप कहोगे सर हमको तो इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे, मैं अभी एक और तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे हम लोग, या 270 आ गया तो ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। अब ये मत करना सर ये तो आपने 870, भाई 270 ही था, अब है ना। अब नहीं करोगे तो बाय ऑप्शन से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, बाय ऑप्शन से। ऑप्शन कैसे देखोगे, अब वो भी सुन लो। ऑप्शन कैसे करोगे, अब देखो 15, इसका टोटल कितना हो रहा है, ध्यान सुनना, इतना इसका टोटल कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका 1 और 9 टोटल कितना हो रहा है, भाई 1 और 8 का टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 2 और 7, तो इनका टोटल कितना हो रहा है, या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, 9, ठीक है। सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी को भी ले लो इन दोनों में से। अब इसमें तो टोटल 9 नहीं हो रहा, आपको कोशिश करनी 9 वाला मिल जाए। अब अगर 9 का भाग देंगे, सुनना, तो 9 का भाजकता का नियम यूज़ करना है आपको। बाय ऑप्शन में क्या करना है, 9 की भाजकता का नियम, यानी कि 9 की भाजकता का नियम क्या है, वो ये कहता है, सुनना ध्यान से, नहीं है तो आप लिख लेना इसको। 9 की भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या में 9 का भाग तब जाएगा जब उसके अंकों का योग 9 या 9 का गुणज होगा, यानी कि उसके अंकों के योग में भी 9 का भाग चला जाना चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अंकों के योग में 9 का भाग यहाँ जा रहा है एक, हाँ इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, ओके। आगे देखो इसमें 7 और 8, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 टोटल इसमें तो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी जा रहा है, अब 7 और 8 इसमें 15, तो इसमें नहीं जा रहा। तो अब इन दोनों में, तो इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, 810 है। क्लियर है, इन दोनों में छोटा कौन है, 810 है। ये प्रैक्टिस करोगे तब क्लियरली समझ में आ जाएगा। बाय ऑप्शन से भी हम लोग जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। भाई 2-3 संख्या आ जाएगी आपको, तो आपको वहां से ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है, तो बाय ऑप्शन से इस प्रकार से हो जाएगा। लिखिए इसको, हाँ इसको लिख लें आराम से। और हाँ एक और तरीका ये है, अगर आप ऑप्शन से नहीं करो तो पहले मैंने बताया था भाई गुणनखंड से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं हम लोग, गुणनखंड से। गुणनखंड से कैसे, 15 18 27 और 30। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। 15 18 27 और 30, तो मैंने क्या बोला था भाई, आप इसको टुकड़े कर लो, सबसे बड़ी संख्या उसको। 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अगर 2 का भाग दूंगा 30 में तो 15, 15 में किसका, 3 का और 5, मैं ये लिख सकता हूँ भाई 5 या 15। गुणनखंड आपको सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। 5 या 15, 15 दूने 30। अब 15 तो इसमें आ रहा है भाई, 3 इंटू 5 15 तो आ रहा है, 18। 18 में क्या होना चाहिए, 2, 18 में क्या होना चाहिए भाई, 2 का भाग लगाओगे 9, यानी कि 9, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 3 तो है, 2 भी है, क्या नहीं है, केवल 1 3 नहीं है उसका, तो केवल 1 3 आपने लिख लिया, ओके। 27 में क्या है, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 का मतलब है कि 1 3 इंटू 3 तो यहाँ पर है, लेकिन 1 9 आपके पास में नहीं है, उस 9 को आपने लिख लोगे। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, 5 दूनी 10, ये तो हो गया, ठीक है। 9, हाँ यहाँ से आपने क्या किया है, ध्यान से देखना, 27 तो कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार नहीं 4 बार है, आपने 4 बार कर दिया, हमने एक 3 लिखना है, तो ये आपके पास में 3 है, ओके ठीक है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27
और 27 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 270, तब भी 270 ही आएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि भाई ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको गुणा तो चेक करके देखना पड़ेगा। ओके, देखिए प्रैक्टिस करके ही हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रख लें। चलिए इसको लिखें। अच्छे अच्छे प्रश्न है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, मतलब 16 का भाग जाना चाहिए, 12 का भाग जाना चाहिए और 8 का। और ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग सीधा वहीं जाएंगे जिसे हमने कहा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16। हम ये कह रहे हैं कि भाई 6, 8, 12, 16, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 16। इसको लेना है, इसको क्या करना है, टुकड़े कर दो। क्या कर लो, टुकड़े। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जितने टुकड़े कर सकते हो छोटे टुकड़े कर दो ताकि आपको काम आ जाएगा। अब आपको चेक करना है, ठीक है, पहला काम कर लिया आपने। अब अगला काम क्या है, चेक करना है। क्या चेक करना है भाई, 6 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 इंटू 3। 2 तो 1 2 तो पड़ा है, क्या नहीं है, 3 नहीं। ओके, फिर 8 में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 पहले से पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 12 में क्या हो सकता है भाई, 12 के क्या है, 4 इंटू 3। भाई 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 4 इंटू 3। आपके पास में 2 इंटू 2 4 भी है, 3 भी पड़ा है, तो 12 को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो अब आपके पास देखो ध्यान से, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24 और 24 दूने 48। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, 48 में 6 का भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 16 का भी जा रहा है। क्लियर है, ओके। अब आपको नहीं सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो आप ऐसा कर लें, 6, 8, 12, 16। देखिए धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आप हासिल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 से 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, फिर 2 से 3 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कुछ 3 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो 2 से 3 1 बार, 3 और 2 बार। अब नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 1 1 1 और 2। अब 2 तो बाद में ले लेना, 2 कितनी बार है, 4 बार है। देखो ध्यान से, 2 4 बार। अब आप ये मत कहना सर 1 2 3 और ये 1 4 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है, 3 1 बार। वही बात जो हमने पहले करी है वही यहाँ मिल जाएगी आपको। क्लियर है, तो आंसर कितना रहेगा, 48 रहेगा। तो ये जो था हमारा 11वां टाइप है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न सोल्व होते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो और अच्छे कंटेंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आपका प्रश्नों का लेवल जो है ना, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और अच्छे लेवल का हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए इसको लिखिए। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न और जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, उस प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। और अब आपको प्रश्न देखना ध्यान से। इसके पहले वाला प्रश्न हमने जो देखा था वहाँ पर आपको दिखा था बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ आपको दिख रहा है छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पर 24 दे रखा है, 32 दे रखा है और 36 दे रखा है। इससे बड़ी संख्या ढूंढनी है ना। जो संख्या है, जो संख्याएं दे रखी है, मेरी बात क्या याद रहेगी आपको, जो संख्याएं आपको दे रखी है उससे क्या ढूंढना है, बड़ी संख्या ढूंढना है। यानी कि आपको जो संख्या एलसीएम, हम जानते हैं कि भाई लघुत्तम जो होता है, एलसीएम जो होता है जितनी भी संख्या होगी उससे बड़ा ही आएगा। तो जितनी भी संख्या उससे बड़ा ही है, यानी कि एलसीएम ही है। क्लियर है यहाँ से। अब क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 7 जोड़ दे, इनमें से 1 2 3 4 ABCD में से एक ऐसी संख्या ढूंढ के बताना है। हमें क्या करना है कि ABCD जो दो संख्याएं हैं उसमें से एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, अगर इनमें किसी में भी, है ना, 7 जोड़ देंगे। जब 7 जोड़ते हैं तो 32 का भी, 24 का भी पूरा भाग जाएगा, 32 का भी चला जाएगा, 36 का भी चला जाएगा और 54 का भी चला जाएगा। तो ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो अब पहला तरीका क्या है, आप बेसिक से करो इसको।
पहला क्या तरीका है, मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा। पहला तरीका आप बेसिक से करो। बेसिक क्या बोलता है आपका, आप बेसिक ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको बेसिक से करना है तो आपको 24, 32, 36 और 54 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका है। अब वापस से वैसे हम लोग अभाज्य संख्या लेंगे, लेकिन अगर सब में किसी का भाग जाता तो उसको ले लो पहले। तो 24 है, 24 में 4 का जा रहा है, 32 में भी 4 का जा रहा है, 36 में भी जा रहा है और यहाँ पर 4 का नहीं जा रहा है, तो फिर हम लोग नहीं ले सकते, 2 से ही ले लो फिर। चलो ठीक है, कितनी बार, तो 12 बार, यहाँ पर 16 बार, 19 दूने 38, ठीक है, 18 सॉरी 18 और 27 दूने 54, तो 2 बार जा रहा। अब किसको लेंगे, अपने का सर 2 को और ले लो, कितनी बार, 6 बार जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 बार है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 8 बार, और यहाँ पर कितने हो जाएगा, 9 बार, और 27 में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कम से कम 2 संख्या में जाना चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी अभी जा रहे हैं 2 से। कितनी बार, तो अपने का सर 3 बार, 4 बार, 9 में तो नहीं जा रहा, 27 में भी नहीं जा रहा। अब क्या, 2 नहीं लेंगे, अब कितना ले लें, 3 को, 1 बार, 4 में नहीं गया, 3 3 9, 3 9 27, क्या अब 3 का जा रहा है, 1 बार, 4 में नहीं जा रहा है, 1 बार और 3 3 9। अब आपके पास में 4 लेंगे, 3 में जाए, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है चलेगा। अब देख लो, 2 × 2 × 2, ध्यान से देना, कितना कह रहे हैं हम लोग, 2 × 2 × 2। देखिए प्रैक्टिस करने के बाद में सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 2 और 3, तो 3 × 3 × 3 इंटू क्या है आपके पास में, 4 है तो 4, ओके। गुणा करेंगे 8 × 9 3 27 इंटू कितना है 4, तो यहाँ पर 8 चौक 32, 32 × 27, ध्यान से देखिएगा, 32 इंटू कितना है 27। अब आप ये मत सोच लेना कि आंसर आ जाएगा, अभी आपका आंसर नहीं आएगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। 27 दूने 54 का 4, हासिल कितनी है आपके पास में 5, 27 54, 27 54 और कितना हो जाएगा, 3 बार आपको गुणा करना है ना, कितनी बार गुणा करना है, 3 बार करना है, तो 27 54, 27 54 और 27 कितना हो जाएगा, ओके आपके पास में 81, हाँ 81 और 5, तो 81 और 5 हो जाएगा 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 864। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास में, अब बात को समझना, 864 एक ऐसी संख्या है जिसमें 24 का भाग जा रहा है, 32 का भी भाग जा रहा है और 36 का भी भाग जा रहा है और 54 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, अब ये पूरा भाग जा रहा है, लेकिन उसने प्रश्न में क्या बोला कि भाई मुझे एक ऐसी संख्या बताओ इनमें से कि जिसमें मैं 7 जोड़ूंगा। 7 जोड़ने का मतलब एक 7 जैसे ही जोड़ा 864 बन जाएगा, तो 7 जोड़ने पर 864 कहाँ बन रहा है, तो आपने कहा सर 864 तो इसमें बन रहा है, क्योंकि 857 में, ध्यान देखना 857 में अगर मैं 7 जोड़ लेता हूँ तो कितना बनेगा 864 बनता है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर ये है कि आप इसमें 7 घटा लो भाई, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, ठीक है भाग पूरा जा रहा है, अगर ये तो कम कितना पड़ रहा है तो आप इसमें से घटाओगे तब भी कितना हो जाएगा 857 आपका यहाँ बन जाएगा। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 857 होगा। अब सवाल ये कि सर एग्जाम में इतना बड़ा प्रश्न करेंगे, देखिए अगर ऑप्शन से नहीं होगा तो आपको करना ही पड़ेगा। वापस से क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ऑप्शन से नहीं होगा तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं रहेगा आपके पास में। इसलिए हम लोग कंसेप्ट को पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग ऑप्शन की भी बात करेंगे। एक बात खत्म हो गई, अब अगली बात, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात होगी, है ना, तो बाय ऑप्शन करें। ठीक है, बाय ऑप्शन या दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। सेकेंड मेथड कैसे करोगे, इनमें देखना है कि भाई टोटल 9 कहाँ हो रहा है, क्या देखना है टोटल 9 किस में हो रहा है। देखो टोटल 9 यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी, हम इसको ले लेते हैं 5 और 4, 5 और 4 मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, 5 और 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, ठीक है, 5 और 4 कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो अब आप इन सब में ध्यान सुनना, इन सब में क्या करेंगे कि आपको कितना जोड़ना है 7 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 7, तो यहाँ 7 जोड़ोगे, यहाँ पर अगर आपने 7 जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा 8 6 7 और इसमें 7 जोड़ोगे, ठीक है, ध्यान देखना 67 है, 67, ठीक है, वापस नहीं समझ में आ रहा है तो 8 6 7 और अगर आप 7 जोड़ लेते हो तो ये हो जाएगा
74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 874 हो जाएगा। अब ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे? अगर इतना सब कुछ नहीं करना है तो ऑप्शन को चेक कैसे करेंगे? वो हो जाएगा प्रैक्टिकली, धीरे धीरे करके होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेंगे तुरंत हो जाएगा, कोई जादू की झप्पी नहीं है, ठीक है। आपको समझना बातों को। कितना हो रहा है? 867 में 7 जोड़ोगे 874 हो रहा है। अब 874 में क्या 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब आपको करना क्या है? इन दोनों को जोड़ लो। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 4 कितना हो गया? 15 और 4 कितना होगा? 19। 15 और 4 कितना हो गया? 19। क्या 19 में 9 का भाग जा रहा है क्या? आपने कहा सर 19 में तो 9 का भाग नहीं जा रहा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि ए तो नहीं है। अब क्योंकि बी ही है हमारे पास में, इसलिए अभी बी पे मैं नहीं जा रहा हूँ। अब 857 को मैं लिख करके छोड़ रहा हूँ। अभी हम लोग सी पे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो 425 प्लस में कितना कर लिया आपने? 7, तो हो गया 432। 432 ध्यान से देखना इधर, 432 आपके पास में है। 425 में कितना जोड़ा आपने? 7 जोड़ा है। तो 432 5 और 7 और 9, हाँ इसमें जा रहा है भाग। इसमें क्या हो रहा है? भाग जा रहा है। हम कह सकते हैं कि हाँ भाग जा रहा है, तो ये हो सकता है, भाग जा रहा है तो हो सकता है। क्लियर है? अगला 431 में हम लोग अगर मान लो डी ऑप्शन देख लेते हैं कि भाई 431 में 7 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 436। तो टोटल कितना होगा? 7 12 13, भाई 13 ही तो हो रहा है, ठीक है 13। तो इसका टोटल कितना हो रहा है आपके पास में? तो इसमें तो नहीं जा रहा है। तो हमारे पास में एक बात निकल के आ रही थी, यार ये हो सकता था, है ना। 4 और 2 6, 6 और 5, 6 और 5 कितना हो गया आपके पास में? 11, 11 और 7 18, तो 9, ठीक है। हाँ, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपको भाग लगा, किसी और का भाग लगा के फिर चेक करेंगे। भाई हमारे पास में ऑप्शन से हमको लग रहा है कि ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, दोनों हो सकते थे। तो फिर किसी और का भाग लगा करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या 24 का भाग जा रहा है ना। कैसे देखेंगे? 432 में क्या 24 का भाग जा रहा है या क्या किसी और का भाग जा रहा है, फिर हम लोग और चेक करेंगे। तो भाई 3 और 2 कितना हो रहा है? 5, है ना। तो ऐसा भी हम लोग चेक कर सकते हैं। वापस से कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से ही डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है? सुनना, ये तरीका पूरा डिटेल से है, ये तब करेंगे जब प्रैक्टिस होने के बाद में ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8 5 और 57 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास में भाई? 64, 864, ठीक है। तो 6 और 4 कितना होता है? 18, 18 और 9 तो 19। तो टोटल कितना हो रहा है आपके पास में? 18 हो रहा है। 18 में भाग जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास में ये भी हो सकता है ये, लेकिन आपको लिस्ट कॉमन में आपको देखना है कि भाई ऐसी संख्या जिसमें सबका, किसी और का भी एक बार और चेक करना पड़ेगा, किसी और का भी एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिएगा 432 में, हाँ ठीक है। तो 6 का भाग लगा कर देख लेते हैं, और किसी का भी भाग लगा के चेक करेंगे तो हो जाएगा। ओके, चलिएगा ये प्रश्न हो गया है, इसको लिखिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 2-3 प्रश्न करेंगे, है ना हम लोग, 2-3 प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। कुछ ज़्यादा इतना उलझने की आवश्यकता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। चलिएगा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां, सीपीओ का प्रश्न, डिट्टो प्रश्न कॉपी हुआ। ध्यान सुनना, पहले प्रश्न में क्या था, यहाँ पर केवल और केवल कितना था? 7 था, यहाँ पर कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। डिट्टो कॉपी हुआ, बस ऑप्शन चेंज हो गए, ऑप्शन क्या हो गए हैं? चेंज। और ये सीपीओ का प्रश्न है, 2008 का प्रश्न है, ठीक है। एक तरीका आपको पूरा यही करना है, एक तरीका पूरा आपको यही करके देखना है। तो आंसर कितना आया था आपके पास में? 864 आया था। पहले वह कितना आया था? 864 माइनस का कितना करोगे? 5, माइनस का कितना करोगे? 5, तो 800 कितना आ जाएगा? 859 आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, पूरा डिटेल से करोगे और पूरी प्रोसेस को अपनाओगे। क्या कर रहा हूँ वापस से, पूरा यही अपनाओगे और ये करोगे तो 859 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कर सॉरी, अब अगला क्या है कि भाई हम लोग एक काम करते हैं कि भाई इसमें क्यों है 5-5 जोड़ के देख लेते हैं। क्या 5 के जोड़े? तो पहले मैं इस वाले को लास्ट वाला कर रहा हूँ। 427 में 5 जोड़ता हूँ, 427 में 5 जोड़ता हूँ तो आपके पास में बनता है 400। मैं ऑप्शन डी को पहले चेक कर रहा हूँ, 427 प्लस 5, तो आपने कहा सर 432 हो गया। कितना हो गया? 432। क्या 432 जो है, क्या 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर 9 का, आप कहोगे सर 9 का भाग तो जा रहा है। 9 का क्यों? क्योंकि 54, 54 का टोटल कितना हो रहा है? 9,
तो अब आपके पास में इस 54 का तो भाग जा रहा है, ठीक है, 9 का भाग, इसका मतलब 54 का भाग इसमें जाएगा 100%। तो आप किसी और को भी लेके देख सकते हो, है ना, या तो 24 को लेके देख लो, या तो 24 को लेके देख लो, या फिर किसी और को लेके भी देखना पड़ेगा क्या इसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या 32 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 32 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 11 112, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 32 के पाड़े से देख लो, ठीक है। तो किसी और से भी चेक करके देखना पड़ेगा। हाँ 9 का तो जा रहा है, इसका तो 54 को जा रहा है, 36 का भी जाएगा, 36 का भी इसमें चला जाएगा, क्लियर है। लेकिन क्या 24 और 32 इनका जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, या तो 3 का देखना है, ठीक है, किसका देखना है, या तो 3 का, तो 3 का तो ऑटोमेटिक इसमें जा रहा है क्योंकि 9 का जा रहा है, तो 3 का जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पूरी संख्या का देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें एक और संख्या का भाग लगा के हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखना पड़ेगा, जैसे मान लो मैंने 24 का भाग लगा दिया 432 में, ठीक है। आपने कहा सर 24 एकम 24, 24 दूने 48, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, तो आपके पास में आंसर बचेगा 9 और 19। तो हमने यहाँ 92 कर लिया, कितना कर लिया 92। तो 24 अगर 25 होता तो 8 बार 200, तो 24 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 16 और 19 192। तो 24 का भी जा रहा है इसमें। क्या फिर हम लोग 32 का भी चेक करके देखेंगे, ठीक है, ध्यान सुनना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 32 का भी करके देखेंगे। 32 का अगर करके देखा हमने 432 में, तो कितनी बार, एक बार 32, कितना बच गया 11 2, तो 4 बार में, 6 बार में तो नहीं जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 128, तो यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। 32 का नहीं जा रहा है, इसमें 32 का नहीं जा रहा है, तो 24 का जा रहा है। तो किसी एक संख्या का आपको चेक करोगे, आपको आइडिया लगता जाएगा, क्लियर है। चलिएगा, हाँ आपको लग सकता है यार कौन इतनी मगजमारी करेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद में हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑप्शन सी को हम लोग चेक कर लें, 432 प्लस 5, तो ये हो गया 437, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 और 7 14, इसमें तो जाना है, संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी पे चेक कर लो, तो 8 5 9 प्लस में 5, तो 464, कितना हो गया 464 हो जाएगा भाई, यही तो है, ठीक है, 464, ओके। 464 में 14, सॉरी 864, कितना हो रहा है 864, ठीक है, विद गड़बड़ हो जाता है, फिर आप बोलते सर ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो इसमें भाग जा रहा है। फिर आप चेक कर लो कि भाई एक भाग जा रहा है इन दोनों में, जहाँ जहाँ है, ठीक है, वो शुरुआत में आपको दे रखा है, तो फिर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए को चेक कर लो, 8 6 9 प्लस 5, तो आपने कहा सर 874 है, क्या 874 में भाग जा रहा है, तो 7 7 14 15, 15 और 4 19, तो इसमें तो नहीं जा रहा है, ठीक है। इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें नहीं जा रहा। अब जो जा सकता है उसमें फिर आपको भाग लगा के एक बार किसी और संख्या का लेकर के आपको देखना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट रहेगा, ये क्या रहेगा आपका कंसेप्ट रहेगा, ओके। चलिएगा, ओके, लगभग अब हो गया है आपके पास में। ओके ठीक है, तो ये आपका टाइप 12 जो है ना, आप लोग इसको लिख लेना एक बार, मैं हट जाता हूँ, इसको जल्दी से लिख लेना। और टाइप 12 जो है ये आपका आज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग काफ़ी प्रश्नों को देखने वाले, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना, हमारा बेसिक कंसेप्ट ज़्यादा काम करता है। बहुत बार जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो आप बेसिक से ही कर पाओगे, जहां शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहां आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग शॉर्ट के चक्कर में रहें, ठीक है। अब आंसर लाना था तो मैं आपको सब चेक करके भी नहीं बताता। एक तरीका ये भी भाई मुझे पता है कि कौन सा आंसर आ रहा है, अब भाई प्रैक्टिस तो है ना हमारे पास में, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो फिर मैं आपको सब चेक करके ना डायरेक्ट आंसर बताता कि हाँ ये आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए कि आपको सोचने का जो नज़रिया है वो आपका और मेरा एक होना चाहिए। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हर व्यक्ति सीखता है अपने जीवन में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट तरीके से समझाऊँ और हर बात को एक प्रॉपर वे में से चले। ऐसा नहीं हो कि भाई बहुत ज़्यादा मैं फास्ट चलूँ और पता चले कि यार आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। जब आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ईजिली हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्नों को देखेंगे और निश्चित रूप से हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग एंड करेंगे इसका, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने वास्तव में कुछ सीखा है। ओके चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग नए हो और आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।